दोस्तों यहाँ पर सुबह का समय हो चुका है और ये है धनिया का घर। आइए देखते हैं धनिया क्या कर रही है। जब से उस कमबख्त की बातें सुनी है मेरी आंखों से तो नींद कोसों दूर हो गई है। सारी रात करवट बदलते ही गुजर गई मेरी, तो पता नहीं क्या होगा अब आगे, समझ नहीं आ रहा। रात वो बता रही थी कि आज उसकी बहन भी आ जाएगी। मेरा तो दिल होले जा रहा है। मैं आज ही शाम से बात करती हूँ इस बारे में। और यहाँ पर सीता की आँख खुल जाती है। हाँ, अरे आज तो बहुत देर तक सोती रही मैं। ऐसा करती हूँ थोड़ी देर और सो जाती हूँ, बहुत जोरों की नींद आई है। ओ नहीं, आज तो गीता आने वाली है और मैं यहाँ पर आराम से सो रही हूँ। मुझे तो सारे घर के काम करने हैं। ऐसा करती हूँ कि जल्दी जल्दी उठ जाती हूँ और घर के सारे काम कर लेती हूँ। आज तो मेरी बहन आने वाली है। और ये कहने के बाद ऐसा करती हूँ, सबसे पहले आंगन से झाड़ू देती हूँ, उसके बाद बाकी के काम कर लूँगी। आज मज़े मज़े के खाने भी बनाऊँगी, ये ठीक रहेगा। सबसे पहले आंगन से झाड़ू दे देती हूँ। और फिर उसके साथ ही सीता आंगन से झाड़ू देने लगती है। आज मैं सारे घर को अच्छे तरीके से साफ करूँगी। आखिर मेरी बहन आ रही है, सारा घर सुंदर सुंदर लगना चाहिए। मेरी बहन देखकर खुश हो जाएगी। अरे शर्म तो नहीं आती, ये धूल मिट्टी कहाँ से आ रही है? सुकून से 2 घड़ी चैन नहीं लेने देते। अब जाके आंख मिल रही थी और धूल की बरसात हो गई। ओ बहू रानी, पता नहीं अब इस बुढ़िया को क्या हो गया, सुकून से काम भी नहीं करने देती। जी माँ जी, आपने बुलाया मुझे? नहीं तो मुझे ये बता, अब जाके मेरे बुढ़िया की आंख मिल रही थी और तूने धूल की बरसात कर दी। तू चाहती क्या है, मुझे बता तो सही। अरे माँ जी, मैंने सोचा मैं घर की साफ सफाई कर लूँ। मुझे नहीं पता था कि आप रात भर जागती रही। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद झाड़ू दे दूंगी। मिस नहीं कहीं की, चल अब जा यहाँ से, सोने दे मुझे, आराम नहीं करने देते। और फिर यहाँ पर सीता भी जाने लगती है। पता नहीं इस बुढ़िया का मसला क्या है, एक काम नहीं कर सकती। अब अगर बर्तन धोने जाऊंगी तब बोलेगी मुझे आराम नहीं करने देती, शोर कर रही है। अब क्या करूं, हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं? बस एक बार मेरी बहन की शादी हो जाए शाम से, इस बुढ़िया को घर से ही निकाल दूंगी। आज सुकून जाएगा इस बुढ़िया को, मेरा जीना हराम कर रखा है इसने। तो पल चैन नहीं लेने देते मुझ बुढ़िया को। एक तो 2 पोतियां दिखा दी मुझे, खुद की 2 बेटियां। अब अपनी बहन की शादी मेरी बेटी शाम से करना चाहती है ताकि 2 और पोतियां आ जाए। पोते का कभी मुंह ही ना देखूं मैं। अच्छी खासी नींद आ रही थी, मेरी नींद ही उड़ा दी कमबख्त मारी ने। सोने की कोशिश करती हूँ। और फिर यहाँ पर सीता अपने कमरे में जाने लगती है। अब कहाँ मुझे नींद आएगी, मुझे मेरी साड़ी सीनी थी। ऐसा करती हूँ, वही सिलाई कर लेती हूँ। अब उठ भी जाती हूँ। और फिर ये कहकर धनिया वहाँ से जाने लगती है। और फिर उसके बाद धनिया अपने कपड़े सीने लगती है। हाँ, ये ठीक है, बुढ़िया ने मुझे तो कोई काम करने नहीं दिया, अब खुद कपड़े सिलाई कर रही है। जाकर देखती हूँ कौन सा कारनामा कर रही है, किन कपड़ों की शामत आई हुई है। अरे माँ जी, आप कपड़े सिलाई कर रही हैं? नहीं, कपड़े सिलाई नहीं कर रही मैं मशीन को खा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख लगी है। बुढ़िया कहीं की, हर बात का उल्टा जवाब। अरे नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। वैसे मैं आपको बता रही थी, कल भी मैंने बताने की कोशिश की, आपने बात ही नहीं सुनी मेरी। मैं आपके लिए 4-5 साड़ियाँ लाई थी और मैं वो 1 दर्जन से सिलाई करवा रही हूँ। 1-2 दिन तक मिल जाएगी, वो आप पर बहुत अच्छी लगेगी। मुझे मक्खन लगा रही है, जिसने अपने सारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए। मैं तेरे मक्खन से नहीं फिसलूंगी। अच्छा बहू, कोई बात नहीं, ये साड़ी भी पहन लूंगी मैं और वो भी पहन लूंगी। ठीक है माँ जी, मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
अरे मुफ्त की साड़ियाँ हैं, उसे कौन मना करता है। बुढ़िया को भी लालच है साड़ियों की। अगर इनकार कर देती तो अपनी माँ को दे देती मैं, लेकिन नहीं, कह दिया वो भी पहनूंगी ये भी पहनूंगी।